हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। मनी को सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये इस पैंडमिक ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें फॉलो करने से हम इसी काम को सिस्टमेटिक वे में लाइफ टाइम तक कर सकते हैं। और एवरी मंथ अगर हम बजट बनाना शुरू करें तो ये काम और भी ईजी हो जाता है। तो हम में से कितने लोग हैं जो एवरी मंथ बजट बनाते हैं? आई थिंक बहुत ही कम। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद कई बार बजट बनाना शुरू किया और कितनी बार छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो भी हम खर्च करते हैं उस रियलिटी को फेस करना काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता है और यही स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस इस काम को करना मुश्किल कर देता है। लेकिन डे बाय डे जब बजटिंग करना और ना करने में डिफरेंस समझ में आता है, स्पेशली ये पता चल जाए कि स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कैसे करना है, तो आप परफेक्टली एक मंथली बजट बना सकते हैं। और प्रैक्टिकल मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो हमने सुना है। बजट बनाना हमारे लिए एक गेम चेंजर का काम करता है। और बजटिंग करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, बल्कि बजटिंग मीन्स उन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना जो हमारी हेल्थ और पूरी फैमिली की वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही बजटिंग से हम उन चीज़ों में खर्च कम या बंद कर देते हैं जिन्हें हम रेयरली कहीं यूज़ करते हैं। और मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक बार पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो ऐसी बहुत सी आइटम्स मिल जाएंगी जिनमें इन्वेस्ट तो किया गया है पर उन्हें यूज़ कभी नहीं किया गया या फिर बहुत ही रेयरली यूज़ किया गया है। ऐसा कितना पैसा हमने डंप किया और फिर गिल्ट भी किया। तो नॉन एसेंशियल्स को एलिमिनेट करके उन चीज़ों के लिए जगह बनाना और मनी सेव करना जिनकी ट्रूली आप वैल्यू करते हैं इज कॉल्ड बजटिंग। चलिए, बजटिंग करना इंपॉर्टेंट है ये तो समझ में आया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कैसे करना है वो भी देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़। पैसा खर्च करने के लिए खुद को एक फ्रीडम देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए और चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। स्टार्टिंग में ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए किसी पजल को सॉल्व करने से कम नहीं होगा। हम फ्रीली मनी स्पेंड करते हैं क्योंकि अभी तक हमने अपनी नेसेसिटीज़ की डेफिनेशन ही गलत बना रखी। खुद को रिफ्रेश करने के लिए एवरी मंथ फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिनर पे जाना या पार्टी पे जाना या फिर किसी पर्टिकुलर ड्रेस को परचेज करने का ड्रीम हमारे लिए नेसेसिटी हो सकता है, जो सुनने में सही भी लगता है। बट अब यहीं हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखना है। खुद को रिफ्रेश करने के और भी वेज हो सकते हैं। आप खुद कुक करके अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं और ये आपका बहुत सा पैसा सेव कर सकता है। अब अपने आउटफिट जिसे आप परचेज करना चाहते हैं को कंपेयर कर सकते हैं फैमिली के साथ एनुअल ट्रिप पे जाने से, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर आउटफिट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना ज़रूरत ड्रेसेस बाय करते रहने का कोई यूज़ है। अगर आप भी मेरे इस ख्याल से सहमत हों तो उस पैसे को जिससे आप परचेजिंग करने वाले थे अलग से किसी अकाउंट में सेव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप कपड़े खरीदना ही बंद कर दें, बट जब आप अपनी रियल प्रायोरिटीज़ देखेंगे तो अननेसेसरी कपड़े परचेज करना आपको वेस्टेज ऑफ मनी ही लगेगा। सेकेंड स्टेप इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस। जब भी हम बजट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम सबको करनी चाहिए ये पता लगाना कि करंटली हमने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। और विदाउट लिस्टिंग ये पता नहीं चल सकता। और इस काम को करने का सबसे ईजीएस्ट वे है पिछले 3 या 4 महीने की अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को चेक करना। सुनने में ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग लगता है, बट इसके बिना आपको उस चीज़ में क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में आप करना चाहते हैं। क्योंकि बिना देखे आपको कोई आइडिया नहीं आएगा कि आपने कहाँ कहाँ और कितना स्पेंड किया। आई एम श्योर अपनी पिछली बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को देखकर आप शॉक ज़रूर हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्पेंड किया और आपको कितना स्पेंड करना चाहिए था। थर्ड स्टेप इज एलिमिनेट अनवांटेड एक्सपेंसेस। एक बार सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट रेडी हो जाए तो आप कटिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिगर आउट करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और कौन सी ऐसी जिन पे कम खर्च करके भी काम चलाया जा सकता था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेसेसिटी लगती हैं बट होती नहीं। अगर ये पता लगाना मुश्किल लगे तो चीज़ों को कंपेयर करें और प्रायोरिटी डिसाइड करें। अगर आप ग्रॉसरी पे एवरी मंथ 5000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो स्टेटमेंट देखने के बाद उस अमाउंट को आप 2500 तक ले आएंगे, ये पॉसिबल नहीं। बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अननेसेसरी स्टोर करके रखते हैं। और कई बार हमारी किचन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो ज़्यादा परचेजिंग की वजह से स्पॉइल हो जाता है और फेंकना पड़ता है। इसी तरह से डेवलप राइट ईटिंग हैबिट्स मीन्स घर का हेल्दी खाना,
जो बहुत ही कम पैसों में हाइजीन और टेस्ट के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, सो अच्छा होगा कि आप उनके लिए भी फूड ऑर्डर करने की एक लिमिट डिसाइड करें, फॉर एग्जाम्पल वंस और ट्वाइस इन अ मंथ। फोर्थ स्टेप इज यूज अ 50-30-20 फॉर्मूला। सबसे टफेस्ट पार्ट है ये पता लगाना कि अपनी इनकम का कितना % हमें कहाँ खर्च करना है। इसके लिए वही पुराना 50-30-20 फॉर्मूला ही बेस्ट काम करता है। आई नो हर फैमिली की इनकम और प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, बट जो भी हो, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हर फैमिली पे काम करता है, चाहे परसेंटेज में थोड़ा बहुत हेर फेर क्यों ना करना पड़े। अपनी इनकम का 50% आप अपनी नीड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे हाउस रेंट या EMI जो भी आप पे करते हैं, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल, स्कूल फ़ी एक्सेट्रा। 30% अमाउंट आपकी वॉन्ट्स के लिए जाएगा। इसमें एंटरटेनमेंट, TV सर्विसेज, आउटिंग, फूड ऑर्डर्स, एनी अदर शॉपिंग के लिए आप स्पेंड कर सकते हैं। 20% अमाउंट हर हाल में आपकी सेविंग्स में जाना ही चाहिए, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो आपकी इमरजेंसी मेडिकल हेल्प में काम आ सकता है, और इसी सेविंग को आप एनुअल ट्रिप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि सेविंग 20% ही रहे, बट नीड्स एंड वांट्स में आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, जो आजकल इस पेंडेमिक में सभी को करना भी पड़ रहा है। सैलरी आते ही अगर सेविंग अमाउंट सबसे पहले निकाल लिया जाए तो बचे हुए अमाउंट में खर्च चलाना आपकी मजबूरी बन जाएगी और आप फिजूल खर्च करने से बच जाएंगे। सेविंग के लिए सेपरेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और उस अकाउंट का कोई डेबिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना रखें। ऐसा करने से आप उस अकाउंट से जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, और पैसा निकालने के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा, जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही करेंगे, और इस तरह से आप अपने पैसे को सेव करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप इज़ ऑटोमेटिक पेमेंट्स। ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड भी सेविंग करने का एक बेस्ट ऑप्शन है। कुछ बैंकिंग स्कीम्स जो मनी सेविंग के लिए आप कैरी कर सकते हैं, जिनमें आपके द्वारा डिसाइडेड डेट को ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉलमेंट कट जाती है, और आपको अपनी 20% सेविंग के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसी 2-3 स्कीम्स ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे वो एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो। ज़रूरत पड़ने पर यही छोटा सा अमाउंट कब एक बड़ा अमाउंट बन जाता है पता भी नहीं चलता। अगर इस तरह से छोटी छोटी सेविंग्स नहीं करेंगे तो आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा छोटे छोटे खर्च की फॉर्म में अनवांटेड चीज़ों पे निकलता जाएगा, जिसका ना तो अभी और ना ही इन फ्यूचर कोई यूज़ हो। नेक्स्ट स्टेप इज मंथली पेमेंट माइंडसेट। क्रेडिट कार्ड्स के अलावा अब ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जो बड़ी शॉपिंग के लिए हमें मिनी लोन्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे एक ही बार सारा अमाउंट पे करने की बजाय आप उसी अमाउंट को कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ऐसी सर्विसेज आपको वो चीज़ें भी परचेज करने के लिए इनकरेज करती हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। छोटी छोटी वो चीज़ें जो आप सिंगल पेमेंट में परचेज नहीं कर सकते, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सो उन्हें अवॉइड करना ही बेटर है। और वैसे भी इन सर्विसेज के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि फ्री में कभी कोई कुछ नहीं देता। हर चीज़ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने का मतलब आप उस चीज़ की कॉस्ट से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, क्योंकि मंथली पे करना हमें एक छोटा अमाउंट पे करने जैसा लगता है, बट जो एक्स्ट्रा हम पे करते हैं उसे हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्वेश्चन ऑन एवरी परचेज। जो चीज़ें हम एक लंबे समय से परचेज करते आ रहे हैं, वो चीज़ें हमें अपनी नेसेसिटी लगने लगती हैं। अभी खुद के साथ एक एडजस्टमेंट कीजिए। हर परचेज से पहले खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीपर स्टफ़ बाय करने की बजाय कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो थोड़ी कॉस्टली ही क्यों ना हो, परचेज करना स्टार्ट करें। इट्स लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपका गोल ऐसी क्वालिटी आइटम्स पे स्पेंड करना होना चाहिए जो लास्ट लॉन्गर चलें। इससे आप कम बट अच्छी शॉपिंग कर पाएंगे और यूजलेस चीज़ें परचेज करने से बच जाएंगे। एट्थ एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेंड लेस देन यू अर्न। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में यही है कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट करते हैं, और हमारी यही आदत एक टाइम के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि अपनी इनकम से इतना कम खर्च करें कि एक्स्ट्रा खर्च की बजाय हम खुद को सेविंग मोड तक ले जा सकें। क्रेडिट कार्ड्स मंथली पेमेंट की ऐसी ट्रिक्स हमें देते हैं और उन चीज़ों को परचेज करने के लिए हमें फोर्स करते हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, सो इट्स टाइम टू चेंज द डायरेक्शन। एवरी मंथ बजट बनाना हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करने जैसा लगता होगा, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये उन क्वालिटी चीज़ों को परचेज करने का फ्रीडम देता है जो एक्चुअल में हमारी लाइफ में वैल्यू रखते हैं। बाय चेंजिंग योर थॉट्स यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल।
See you in the next video. Till then, bye bye. Take care and stay healthy.